तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का गणित जो है 11.2 पढ़ेंगे, जो कि रचना है ना। और इसमें जो है आपको 1 से लेकर 7 तक के प्रश्न को हल करके उसमें रचना सहित लिखा जाएगा, एक एक स्टेप लिखा जाएगा। आप वीडियो को स्क्रिप्ट बिना किए हुए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की खींचिए, जिसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयों को मापिए। ठीक, ये जो आपका 6 सेंटीमीटर यहाँ पर हुआ, ठीक है, 6 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की माप लेकर एक हमको क्या करना है, त्रिज्या लेकर क्या करना है, एक वृत्त खींचना है। वृत्त खींचिए। हो गया। आपका करना है कि यहाँ पर केंद्र से, ये आपका केंद्र हुआ, क्या हुआ, केंद्र। यहां से इसको लिख दीजिए केंद्र, इसका नाम मान लीजिए ओ हुआ। केंद्र से आपको 10 सेंटीमीटर, तो मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, तो भैया यहां से यहां तक खुद हुआ, ये 6 सेंटीमीटर हुआ। अब यहां से 10 सेंटीमीटर तक, तो यहां तक हुआ, ठीक है। ये हो गया आपका केंद्र से 10। तो देखिए कहने का मतलब है, ये आपका हो गया 10 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक है आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और टोटल केंद्र से कितना है, तो इसका नाम दे दीजिए मान लीजिए ए। अब देखिए करना क्या है कि एक बाह्य बिंदु लेना है ए, जैसे 10 सेंटीमीटर दूर पर, ठीक है। और उसके बाद पे एक स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो सबसे पहले जो वो आपका सामने ओ दिख रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, आधा से अधिक लेकर इसको समद्विभाजित करेंगे। क्या करेंगे, लंब समद्विभाजित, इधर काटेंगे इधर काटेंगे, हो गया। उसके बाद में यहाँ रखेंगे केंद्र पर, और फिर यहाँ काटेंगे और फिर यहाँ काटेंगे, हो गया। अब इस कटान बिंदु को क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिला देते हैं, हो गया। अब देखिए ये आपका जो टोटल 10 है, तो भैया ये 5 होगा, है ना। ये टोटल ये है 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर, हो गया। आपका करना है कि 5 सेंटीमीटर यहाँ पर माप लेना है, और यहाँ पर है ना, और यहीं पर क्या वृत्त खींचना है। क्या खींचना है, एक वृत्त। देखिए वृत्त हम लोग खींचे, कितना स्मार्ट बन रहा है भाई, आप लोग देख कर समझिएगा की बार में, ठीक है ना। हो गया। आपका करना है कि स्केल लेना है और देखना है जो पहले वाले जो 6 सेंटीमीटर के वृत्त है, उसको जो वृत्त हम लोग जो खींचे हैं, वो वाला वृत्त कहाँ कटा है, एक यहाँ कटा है बी बिंदु पर, और एक क्या कटा है, सी बिंदु पर, ठीक है। तो मान लीजिए कि अब क्या करना है कि इसके बाह्य बिंदु जो ए है, यहाँ से इसको मिला देना है, फिर यहाँ से इसको मिला देना है, हो गया। ये भैया ये दोनों जो है ना आपस में क्या होगा, बराबर होगा। नहीं भी विश्वास है तो ये माप के दिखा देते हैं। चलिए ये जो आपका कितना है, देखिए यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, ये कितना है देख लीजिए, 8 सेंटीमीटर, राइट। तो लिख देंगे यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, इसको भी लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बाह्य बिंदु ए से वृत्त पर जो खींचा गया स्पर्श रेखा है आपका AC और AB, AC और AB दोनों आपस में क्या है, बराबर है, 8 सेंटीमीटर का है। इसकी माप भी हम लोग कर लिए। अब चलिए हम लोग रचना लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग रचना लिखते हैं। तो रचना के चरण, रचना के चरण, रचना के चरण में कहते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, तो स्केल की सहायता से, स्केल से है ना, स्केल से क्या किए हैं, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर, की त्रिज्या लेकर एक का किए हम लोग वृत्त खींचे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किए हैं कि केंद्र O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु A लिए और लंब समद्विभाजित किसको किए, O से A तक, OA रेखा को किए, OA रेखा को किए, ये किए हैं। इसके बाद चलिए उसके बाद अब क्या किए हैं
इसका कटान बिंदु इसका नाम दे देते हैं, जैसे इसका नाम देते हैं एम, ठीक है। बिंदु एम जो है ना 5 सेंटीमीटर पर आधा है, इसीलिए एक वृत्त खींचे जो पहले वाले वृत्त को बिंदु बी और सी, बिंदु बी तथा सी पर प्रतिच्छेद करता। इस प्रकार बी से ए को तथा सी को ए से मिलाया और बी ए बी बराबर ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर मापा तो पाया हो गया। तो यह मेरी रचना हो गया। अब किताब में आपको बोल रहा था यहाँ पर कि रचना कीजिए, स्पर्श रेखा खींच दी हम लोग और उनकी लंबाइयाँ कितने हैं 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यही आपका क्या हुआ, रचना हुआ। क्वेश्चन हम लोग 2 देखे हैं, यहाँ पे 11.2 का दिया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय मतलब होता है 2 वृत्त खींचना है, एक 4 सेंटीमीटर का, एक 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। दोनों का केंद्र क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ठीक है। वृत्त के किसी बिंदु के स्पर्श रेखा खींचिए और उनकी लंबाइयाँ मापिए, परिक्रम से माप की जांच भी कीजिए, ठीक है। करते हैं कि एक वृत्त खींचते हैं, पहले इसमें बड़ा कौन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर स्केल पे यहाँ पर 0 पर रख देंगे, है ना, और ये 6 सेंटीमीटर लेकर एक हम लोग वृत्त पहले खींच लेंगे, ठीक है। हो गया। हो गया ये 6 सेंटीमीटर। फिर अब क्या करना है कि 4 सेंटीमीटर वृत्त खींचना है। हो गया। केंद्र सेम होना चाहिए, यही केंद्र, लेकिन ये वृत्त कैसा होना चाहिए 4 सेंटीमीटर का। हो गया। चलिए अब क्या करना है कि मान लीजिए कि ये आपका जो छोटा वृत्त है आपका ये कितना सेंटीमीटर का है 4, आई बड़ा कितना हो गया 6, हो गया। तो क्या करना है कि यहाँ से आपको यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये पूरा यहाँ से केंद्र से ये पूरा कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी छोटा वृत्त की त्रिज्या आपकी हो गया कितना 4 सेंटीमीटर और बड़ा वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि जो बड़ा वृत्त आपका जो है ये आपका सकेंद्रीय हुआ, क्या बोलेगा इसको, सकेंद्रीय का मतलब होता है कि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं अलग अलग है लेकिन उसकी केंद्र क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका नाम ओ हो गया, इसका नाम बी हो गया, इसका नाम सी हो गया। तो बोल रहा है कि ये बड़ा जो वृत्त है इसके वृत्त के किसी भी भाग से, तो मान लीजिए कि वृत्त है इसके बिंदु कितना हो गया सी, तो सी से हम लोग क्या करना है इस छोटे वृत्त पर क्या करना है एक हमको चाप काटना है, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा उसी को हमको लंब समद्विभाजित करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा लंब। तो आधा से अधिक, यदि आधा हो गया और आधा से अधिक ले लिए और इधर काटेंगे और इधर काटेंगे, फिर यहाँ पे लेंगे, ठीक है, यहाँ काटेंगे और यहाँ काटेंगे, तो नहीं कटा तो फिर यहाँ पर रखेंगे, हो गया। अब क्या करेंगे कि इस कटान बिंदु को मिला देंगे हम लोग, हो गया। और ये हो गया आपका टोटल कितना था 6 है तो 3 हो गया, देखिए मापते हैं, हो गया। अब देखिए 3 है ना जी, 3 राइट 3 है। चलिए यहाँ पर रख दीजिए और एक वृत्त खींचिए,
इसका नाम दे देंगे आपको, जैसे P दे दीजिए। करना है कि जो पहला बिंदु यहाँ पर, जैसे ये आपका R हो गया, ये आपका कितना हो गया, X हो गया। तो यहाँ से इसको मिला देंगे इसके केंद्र से, फिर इसको मिला देंगे जो कटा है, हो गया। ये दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है। देखते हैं कौन सेंटीमीटर है। यहाँ से आना चाहिए, यहाँ से ये ना कटा यहाँ पे, हो गया, हो गया। तो देखिए हम नापते हैं कितना है, 4.5। ये कितना है, 4.5, ठीक है। यानी 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए हम लोग रचना करते हैं, है ना। के चरण हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, रचना के चरण। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचे, एक वृत्त बनाए। उसके बाद में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाए, और दोनों का केंद्र का किए, दोनों का केंद्र एक ही रखे, है ना। 3 नंबर में क्या किए हैं कि यहाँ पर उसी को लंब समद्विभाजित, लंब समद्विभाजित किए। और फिर बिंदु जो आपका P है पर 3-3 सेंटीमीटर का आया, है ना। तो वहाँ पर माप कर एक वृत्त खींचे जो 4 सेंटीमीटर के वृत्त को बिंदु R तथा X पर काटा। R से C को, यानी RC तथा XC को मिलाया और मापा। जैसे मापा तो 4.5 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा पाया, ठीक है। यह आपकी रचना के चरण है। नंबर 3 इसमें दिया है प्रश्नावली 11.2 का कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेना है। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु P और Q लेना है। मतलब कि वृत्त खींचना है और इधर भी और इधर भी, दोनों बगल क्या करना है, लेफ्ट राइट, इसका P और Q लेना है। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक स्केल ले लेंगे और स्केल की सहायता से हम लोग 3 सेंटीमीटर करेंगे, यहाँ पर माप लेंगे और एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है। हो गया। अब क्या करना है कि केंद्र से, ये केंद्र हो गया, केंद्र से 7 सेंटीमीटर इधर, तो 3 सेंटीमीटर देखिए खुद त्रिज्या है, वृत्त है इसका, तो 7 यहाँ पर हुआ, है ना। और फिर केंद्र से 7 इधर, तो यहाँ पर रख दीजिए, हो गया। और यहाँ से मिला दीजिए इसको, हो गया, खूब बढ़िया हो गया। यानी कहने का मतलब है इसका नाम अगर U दिया जाए तो
3 सेंटीमीटर का तो ये खुद त्रिज्यीय बोलेगा, लेकिन ये टोटल यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितना है 7 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि 3 ही हुआ तो 4 बाहर होगा, तब ना 4 3 कितना होगा, टोटल 7 होगा। अब इसका नामकरण कर देंगे, जैसे वो है तो यहाँ पर एक नहीं, वो नाम में दिया है पी और क्यू, तो एक को पी मान लीजिए, खुद किताब बोला है, इसको क्यू बोला है। अब क्या करना है कि इन दोनों बिंदु से, जैसे कि पी और क्यू से क्या करना है कि इस पहले जो वृत्त है इस पर स्पर्श से खींचना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो केंद्र से जैसे वो क्यू है, इसको दूरी को क्या लंब समद्विभाजित करेंगे, तो आधा से अधिक लेकर इधर काटेंगे और इधर काटेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर रख लेंगे, फिर यहाँ काटेंगे और यहाँ काटेंगे, हो गया। फिर नहीं कट रहा है तो फिर यहाँ पर रख लेंगे एक बार और कटिंग हो गया। फिर इसी तरह फिर इसको भी आधा से अधिक लेकर इसको भी काटेंगे, काट दिए, फिर यहाँ पर रख देंगे, हो गया हो गया। नहीं कट रहा है तो फिर केंद्र पर रखिए इसको, हो गया। अब क्या करना है कि स्केल उठाना है और इसको मिला देना है, तो मिलाइए इसको, मिला दिए, फिर इसको भी मिला देंगे, हो गया। अब क्या करना है कि जब मापेंगे ना तो ये 3.5 सेंटीमीटर का होगा केंद्र बस है, कितना होगा 3.5, हो गया। नहीं समझ में आता ये बताते हैं, देखिए यहाँ पर 3.5 है, राइट। अब क्या करना है कि यहाँ पर रखना है, ऐसे क्या करना है कि हो गया, फिर यहाँ पर रख देना है और फिर इसका कटान बिंदु रख के वृत्त खींच देंगे, हो गया। अब देखिए, अब जो ये पहले वाले जो वृत्त है, तो ये जो लंब समद्विभाजित किए, तो ये जो वृत्त खींचा है इसको पहले का वृत्त को यहाँ पर काटा है, फिर यहाँ पर काटा है, तो इसका नामकरण नहीं, जैसे मान लीजिए इसको हम दे देंगे जैसे पी, इसका नाम देंगे कथी क्यू, नहीं क्यू नहीं देंगे, इसको हम दे देते हैं आपको देंगे, इसका नाम क्या दे देंगे, पी तक क्यू पहले ही से दिया है, इसका नाम दे देंगे कथी एम। फिर ये जो पहले का कटा यहाँ पर, इसका नाम दे देंगे जैसे एक्स, तो इसका नाम क्या देंगे वाई, हो गया। अब इसको मिला देंगे, चलिए यहाँ से मिला देंगे इसको और यहाँ से मिला देंगे इसको, फिर यहाँ से मिला देंगे इसको और फिर यहाँ से मिला देंगे इसको, हो गया। अब देखिए ये जो है दूरी क्या है, सेम है इसका, ठीक है, 6.5, ये क्या है भैया 6.5, फिर देखेंगे कितना है 6.5, फिर कितना है, ठीक है, यानी 6.5 सेंटीमीटर, तो ये सेम हो गया, फिर ये हो 6.5, ठीक है, सब आपस में क्या है बराबर है। यही आपका रचना था। तो चलिए हम सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, रचना के चरण लिख देते हैं ताकि एग्जामिनर बाबू आपका खुश हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचे हैं, उसके बाद क्या किया है कि केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर दोनों बगल P तथा Q वृत्त से बाहर 2 बिंदु प्रश्नानुसार लिए हैं। उसके बाद
लमसम द्विभाजित, लमसम द्विभाजित किसको किया है? ओ और क्यू को, ओ क्यू तथा ओपी को करके, ठीक है। जैसे किए हैं तो हमको क्या मिला है? एगो बिंदु मिला है आपका ए और एगो बिंदु में कितना मिला है? बी। हो गया। करके ए तथा बी पर प्रकाल की नोक को रखकर दो वृत्त खींचे। वृत्त खींचने पर पहले वाले वृत्त को क्रमशः एम एन एक्स वाई, एक्स तथा वाई बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। उसके बाद क्या किया है? एम से क्यू, एन से क्यू तथा वाई से पी तथा एक्स से पी को मिलाया और मापा तो पाया कि कितना पाया? 4.5 नहीं 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका यही रचना हुआ। ठीक है, फाइनली हम लोग बना लिया। अब जो है प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर में दिया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर क्या हो? झुकी हो। ठीक है, तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। यहाँ पर हो गया। अब आराम से एक वृत्त खींच देना। यहाँ पर हो गया। अब क्या करना है कि यहाँ पर त्रिज्या जो है हो गया। ये आपका कितना है? 5 सेंटीमीटर। और ये आपका केंद्र हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया? ओ हो गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि केंद्र पर क्या करना है कि आपको 120 का कोण बनाना है। तो चलिए हम लोग 120 का कोण बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, बहुत आसान है। ये हो गया। अब यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, देख रहे हैं ना? आपको दिख रहा है? ये हो गया। अरे भैया, ये काहे घबरा जा रहा है? ये हो गया आपका 60। पहले का कट कितना हुआ? 60। ये दे 60 हो गया। फिर यहाँ पर रख देंगे। ये हो गया आपका 120 हो गया। अब 120 वाला का लेकर यहाँ पर एक त्रिज्या तो 5 रहेगा भाई, कहाँ बदलेगा? ऐसे खींच देंगे। ठीक है, देखिए ऑटोमेटिक खींच लिया, आ गया। ये कितना कोण हम लोग बना दिए हैं इसको? 120 डिग्री। केंद्र पर हो गया। ये आपका क्या है? केंद्र। ठीक है, अब क्या करना है कि इधर, यानी ये जो बिंदु है, जैसे इसका नाम ए हो गया, इसका नाम क्या हो गया? बी। इस पर भी 90 डिग्री कोण बनाना है। ठीक है, तो 90 बनाने के लिए क्या करना? अब देखिए क्या करना है। ऐसे इसको ऐसे कर देना है। ठीक है, और एक चाप इसको काटेंगे। तो ये हो गया आपका 60। फिर दूसरा कट करेंगे तो ये आपका हो गया 120।
फिर अभी यहाँ पर रखेंगे और एक कट और करेंगे, और फिर यहाँ पर 120 वाला पर रख के कट और करेंगे तो कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी बनाएंगे आपको कितना डिग्री 90 डिग्री कोण हो गया। फिर यहाँ पर रख देंगे कट, एक कट 60 हो गया, दूसरा 120 हो गया। फिर यहाँ पर ऐसे कर देंगे, फिर यहाँ पर रख कर और फिर यहाँ कर देंगे, नहीं कटा तो फिर यहाँ पर रख के काट देंगे, अपने में कट जाएगा, कट गया ना। अब देखिए 90 हो गया। अब ई जहाँ मांग कर रहा है इस रेखा को मिला देंगे, आ गया। ई मर्दवा जहाँ आएगा कट के फिर इसको मिला देंगे आराम से, हो गया। अब देख भैया ये थोड़ा बड़ा हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको ए बी सी देंगे, इसका नाम क्या दे देंगे सी। यहीं पर जो है आपका कितना बना है 60 डिग्री कोण बना है। और ये वृत्त जो आपका है, जैसे कि आपका वृत्त ये है, ठीक है, ये आपका 5 सेंटीमीटर जो वृत्त है इसका बोला है जीवम अति स्पर्श रेखा मापी। तो ये दोनों स्पर्श रेखा जो है ना आपस में बराबर है। देखिए कैसे ये हो गया। फिर ये कितना है देखिए, आप ही देखिए गया। तो कहने का मतलब है, फिर से माप लेते हैं, 9 कितना हो रहा है भैया 9 9 2 9 2 यानी कि 9.2 सेंटीमीटर। एक मतलब ये कितना हो गया 9.2 सेंटीमीटर। ये आपका तो स्पर्श रेखा हो गया। तो बोल रहा था कि माप दीजिएगा, लेकिन आपको ये जो दोनों स्पर्श रेखा जो झुकेगी वृत्त पर जो हटेगी तो लास्ट में कितना बनाएगी 60 डिग्री का, यही कोण बनाता था। बस आपका रचना कंप्लीट। अब हम लोग क्या क्या किए हैं, थोड़ा सा रचना के चरण, रचना के चरण। सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक का किए हम लोग वृत्त खींचे। उसके बाद क्या किए हैं कि केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाया, और उसके बाद क्या किए हैं कि बिंदु ए तथा बी पर 90 डिग्री कोण बनाया। उसके बाद क्या किए हैं कि ए से सी को तथा बी से सी को मिलाएं। जानते ही कैसे मिला है, जब 90 दोनों बिंदु लिख देंगे यहाँ पर, बिंदु ए तथा बी बिंदु पर 90 कोण बनाकर जैसे खींचा गया रेखा, तब बिंदु सी प्राप्त हुआ और AC बराबर BC कितना है 9.2 सेंटीमीटर, जो कि स्पर्श रेखा है। और स्पर्श रेखा भैया वृत्त की किसी बाह्य बिंदु से जब पड़ती है ना तो दोनों का होती है बराबर होता है। ठीक है, यही आपका क्या था रचना था। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 5 देखा भैया कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचना है। सबसे पहले ठीक है, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर के वृत्त खींचना है, बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर वृत्त खींचना है। एक अन्य वृत्त जो खींचना है, इन दोनों वृत्तों के यानी प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग, एक रेखाखंड ए बी खींचना है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो है आपको 8 सेंटीमीटर 8 एक लंबा रेखाखंड खींचना है। ठीक है, हो गया, देखिए 8 हो गया।
अब क्या करना है भैया कि यहाँ पर ले लेना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए आप इसको ऐसे बनाइएगा ना, इसको ऐसे, तो दोनों बगल जगह में लगा, चूँकि इस वृत्त में आर खींचना है, इसको और नीचे लाइए, यहाँ से ऐसे कर दीजिए, हो गया। और फिर यहाँ पर रख दीजिए, हो गया। अब चलिए यहाँ पर देख के मिलाइए, कहाँ 7 हो रहा है, अथी 8 हो रहा है। हो गया। इसका मान लीजिए नाम आपका ए हो गया, ये कितना हो गया बी, कितना सेंटीमीटर हो गया 8 सेंटीमीटर का ए बी रेखाखंड हो गया। अब बोल रहा है किताब में कि ए बी घी दिए, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर माप लेना है और 4 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। देखिए हो गया 4, बढ़ रहा है भैया, हो गया। अब ए पर क्या करना है कि एक वृत्त खींचना है, तो 4 सेंटीमीटर का हम लोग वृत्त खींच दिए, हो गया। आपका करना है बी पर 3 सेंटीमीटर बोला है, हो गया। बी पर रख दीजिए, हो गया, ये दिए। अब ई बचा रहा है आपका 3 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेखा तो टोटल है कितना 8 सेंटीमीटर, तो अलग बात है। अब करना का है कि इसको ऐसा वृत्त को खींचना है जो दोनों वृत्तों को क्या करो, कहीं ना कहीं क्या करो, काटे। और जब काटेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके प्रत्येक एक दूसरे को केंद्र से मिला देंगे, वही आपका स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको इस ए बी रेखाखंड को आधा से अधिक लेकर क्या करना है, इसको लंब समद्विभाजित कर देना है, हो गया। फिर इधर काटेंगे चाप, फिर यहाँ पर काट देंगे, हो गया। इसको थोड़ा और बढ़ा देंगे, स्मार्ट नगरी में चला जाएगा, इसको ऐसे देखिए, हो गया। बढ़ाइए का ही, ठीक है। अब ये स्मार्ट हो गया, ठीक है। और ये स्मार्ट हुआ, ये कहाँ है, स्मार्ट हो गया, स्मार्ट हो गया, ठीक है। चलिए और इसको क्या करना है, मिला देंगे, हो गया। ये शर्ट के निकल गया इसमें से, ठीक है। तो ये जो है आपका कहीं ना कहीं क्या है, 4 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर नापिएगा ना, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से कितना होगा 4 सेंटीमीटर का, हो गया। अब इसका नाम जैसे ए बी, तो इसका नाम दे देंगे सी, ठीक है। और इस सी बिंदु पर क्या करेंगे, प्रकाल की नोक रख देंगे। अब आराम से इसको केंद्र ले लेंगे, कितना है 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच देंगे, जिसका आधा सा जितना हुआ, ठीक है। हो गया। अब देखिए भैया, ये जो पहले वाला 4 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर पहले से पड़ा था, जो नौका वृत्त खींचे हैं, तो इस वृत्त को काटा है एगो बिंदु कहाँ पर, यहाँ। ये कितना हो गया आपका, इसका नाम दे देंगे जैसे पी, इस बिंदु का नाम कर देंगे जैसे आपका क्यू, इसका नाम दे देंगे आपका आर, ये कितना हो गया आपका एस, हो गया। अब देखिए ये काटा यहाँ पर, तो यहाँ से मिला देंगे इसको, फिर यहाँ से मिला देंगे इसको, अच्छा। फिर इसके जो है यहाँ पर ये मिल गया यहाँ पर, और फिर मिलेगा कहाँ से, हो गया। ई जो है आपस में बराबर होगा और ई जो है आपस में बराबर होगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, नाप करो क्या हाल है इसका, ठीक है। 7, तो लिख देंगे पहले, घबरा जाएगा। ये 7 सेंटीमीटर का है, ये कितना है 7 सेंटीमीटर। अब ये जो है केंद्र ए पर जो है इसको 7 कितना आपका 4, 7 7 4, ये आपका 7 4 है, ये कितना है 7
4 सेंटीमीटर हो गया। खूब बढ़िया से हम लोग फाइनली क्या किए, कर दिए। अब चलिए, सबसे पहले हम लोग रचना के चरण में ये लिखते हैं कि हम लोग क्या क्या किए हैं ना। तो रचना के चरण, तो सबसे पहले क्या किए हम लोग, ए बी एक रेखाखंड खींचे हैं, रेखा कट खींचे हैं, कितना का, 8 सेंटीमीटर का हो गया। उसके बाद क्या किए हैं कि बिंदु ए पर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचे। उसके बाद बिंदु बी पर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचे। उसके बाद में क्या किए कि ए बी रेखाखंड को लमसम द्विभाजित किए हैं, तो बिंदु सी प्राप्त हुआ। अब क्या कहें कि बिंदु सी पर परकाल की नोक को रखकर केंद्र ए तथा बी की दूरी मापे और 4 सेंटीमीटर पाया। उसके बाद क्या किए कि एक वृत्त खींचे हैं, जो 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर वाला वृत्त पर पी क्यू आर एस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। पी से बी और पी से बी को क्यू से बी को तथा आर से ए को और एस से ए को मिलाया। जैसे मिलाया तो पाया कि पी बी बराबर क्यू बी बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ए एस बराबर ए आर बराबर 7.4 सेंटीमीटर पाया। यही आपका रचना था, कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर जो इसका 6 में दिया है कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, मान लिए हम लोग, जिसमें AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर तथा B बराबर पर 90 डिग्री बनाना है और B से AC पर BD लंब खींचना है। बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है, जो बिंदु ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसका आधार कितना लेंगे, 8 मीटर का क्या करेंगे, एगो BC खींचेंगे, आधार हो गया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है
कि 8 सेंटीमीटर का एक चाप यहाँ काट देना है, ठीक है। फिर यहाँ भी काट देना है और इसको स्केल से मिला देंगे। हो गया। ये आपका कितना हो गया, BC कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर का। बी पर बनाएंगे 90 डिग्री, किताब बोला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बी पर 90 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक अब क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक 60 का काटेंगे, फिर यहाँ पर 120 का काटेंगे, फिर यहाँ पर चाप काटेंगे, फिर यहाँ पर भी रख कर एगो चाप काट देंगे। हो गया। अब इसको लंबा सा खींच लेंगे। हो गया। ये आपका कितना हो गया, 90 डिग्री। और इस पर बोल रहा है कि कहीं ये भी 6 कर लेंगे, 6 का ये भी कहीं इधर होगा जो कि 6 सेंटीमीटर पर, तो 6 सेंटीमीटर नाप लेंगे यहाँ से, ठीक है। हो गया। और ये बी पर रख कर एक चाप काटेंगे लंबा, हो गया 6 सेंटीमीटर का। और इसका नाम दे देंगे ए, और ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। अब इसको आराम से मिला देंगे बिना पूछे किससे, सी से। हो गया। अब देखिए तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज मिल गया। अब यह समकोण त्रिभुज मिल गया तो बी से AC पर एक लंब खींचना है BD, ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। हाई आपका हो गया। तो ये जो आपका 6 सेंटीमीटर है इसको आधा से अधिक ले लेंगे और एक चाप आपको यहाँ पर काटना है और दूसरी चाप आपको यहाँ पर काटना है। 2 चाप काट दिए यहाँ से और फिर यहाँ पर रख देंगे प्रकार की नोक, ठीक है। और एक चाप यहाँ काटेंगे और फिर यहाँ पर काट देंगे। हो गया। अब क्या करेंगे ना, इसको मिला देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, केंद्र से मिला देंगे हम, ठीक है। हो गया। अभी हो गया आपका जो कटान बिंदु आया इसका नाम D दे देंगे। तो ये बोला है किताब की BD लंब खींचना का थी AC। तो यहाँ तक काम हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब बोला है कि एगो ऐसा वृत्त खींचना है कि जो बिंदु B, C और D तीनों से होकर क्या होगी, गुजरे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, BC को हम लोग लंब समद्विभाजित करना होगा। क्या करना होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, BC के लिए यहाँ पे प्रकार यहाँ C पर रखेंगे और आधा से अधिक यहाँ रेखा ले लेंगे और इधर काटेंगे चाप, ठीक है। और एक चाप इधर काटेंगे। हो गया। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चाप लेंगे, काट देंगे इधर और फिर इधर काट देंगे। हो गया। अब इसको मिलाएंगे स्केल की सहायता से। तो ये कटा है यहाँ पर, हो गया। अब देखिए ये मापिएगा ना भैया, तो टोटल BC हमारा 8 है, तो 4 4 का आया होगा, 4 है, राइट। कितना है देखिए 4 है। अब इसको यहाँ पर नाप रख देना है। इसका नाम कुछ दे दीजिए, जैसे कि क्या है, आप इसको तकलीफ में डालिएगा, बिंदु P दे दीजिए और इस पर रख दीजिए बिंदु P पर, और ये B पर रखिए, मिलाइए कितना है, तो 4 हो गया। और एक वृत्त खींचना है, ठीक है। देखिए वृत्त आ रहा है ना, ये कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, पहले B से गुजरा है तब D पर गया है और D से C से गुजर के फिर हो गया। अब हमारे यहाँ तक किताब बोला है जो काम कर दिए। अब बोला है कि मान लीजिए कि A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा, A से इस वृत्त पर जो ही नौका वृत्त खींचे, तो इसका 2 तरीका है। या तो आप A से P को मिला दीजिए, उसको भी लंब समद्विभाजित कर दीजिए, कटान बिंदु को मापिए, वृत्त पर स्पर्श खींचिए। और नहीं तो सबसे आसान तरीका है कि यहाँ पर प्रकार रखिए भैया, ये कौ सेंटीमीटर का है, वो 6 सेंटीमीटर। कितना है, 6। तो 6 पे यहाँ पर काट दीजिए। हो गया। अब आराम से इसको A से मिला दीजिए, मिला दिए। हो गया। देखिए अब जितना E होगा उतना ही कितना हुआ, E होगा। यो कितना बोलेगा, 6 सेंटीमीटर। अब इसका नाम दे दीजिए इसे M,
तो आपका चलिए हम लोग रचना करते हैं। देखिए एक वही तरीका हो गया, सबसे आसान हो गया। नहीं तो अब ए से पी को मिलाइए और इसको लंब समद्विभाजित कीजिए, और उसके बाद जो इसका आधा आएगा रेखा का उस रख प्रकार लीजिए। जब काटिएगा चाप तो ऑटोमेटिक यहीं पर कटेगा। ठीक है, रचना के चरण बीसी 8 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचे, एक रेखाखंड खींचे। उसके बाद में बिंदु बी पर 90 डिग्री की कोण बनाया। ठीक है, उसके बाद क्या किए, ए बी 6 सेंटीमीटर की एक चाप काटा। उसके बाद क्या किए कि ए से सी को मिलाया। अब जैसे मिलाया है ना, तो पाया कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ। एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या किए कि बिंदु बी से एसी पर जो कर्ण है ना, एक लंब बीडी लंब एसी खींचा, है ना। उसके बाद क्या किए हैं, बीसी को समद्वि यानी लंब समद्विभाजित किए और पी बिंदु प्राप्त हुआ। लक्ष्य किए तो पी प्राप्त हुआ। बिंदु पी पर बीपी बराबर पीसी पाया और 4 सेंटीमीटर का। ये कितना है दोनों? ये दोनों क्या है? 4 सेंटीमीटर का हो गया। आपका करना है कि 4 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त बनाया जो बी सी तथा डी से होकर गुजर रहा है। उसके बाद 9 नंबर का किए कि बिंदु ए बी कितना है? 6 सेंटीमीटर माप कर वृत्त पर एक चाप एम पर लगाया। मैंने एम है उसका लगाने के बाद नाम दिए हैं। तो ये कितना हो गया? ए बी बराबर ए एम बराबर 6 सेंटीमीटर, जो कि क्या है? स्पर्श रेखा है। किताब बोल रहा था कि बिंदु बी से क्या करना है? स्पर्श रेखा खींचना है। देखिए दिए, ये क्या है? रचना था में दिया है कि किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचना और वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए और इस वृत्त से वृत्त के स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, लेना है। तो मान लीजिए चूड़ी नहीं है मेरे पास, तो क्या करें? हम काड़ा अपना एगो लड़का पहना था उसको ले लिए है ना, अब मांगे हैं तो बेचारा दे दिया है। हालांकि काड़ा के लिए कितना पिटेबू किया है, देखिए काम कर रहा है मेरा।
चलिए हम लोग उन्हें बात कर यहाँ पर क्या करते हैं कि इससे क्या करना है। एगो मान लीजिए इसको चूड़िए थोड़ा देर के लिए, मान लिया जाए लड़कों तो खिंचाइए रहा होगा। ये क्या हो गया आपका, वृत्त खींच लिए हम लोग। वाह कितना गोल है भैया। अब इसका काम खत्म। आ कर रहा है कि ये एगो चूड़ी से हम लोग क्या कर लिए, मान लीजिए कि हम लोग ये चूड़िए था है ना, आ चूड़ी से क्या करना है, एक वृत्त बना दिए, एक वृत्त बना दिए, बन गया। अब तो इसका केंद्र मालूम नहीं है, लेकिन करना क्या है कि केंद्र नहीं मालूम है ना, तो केंद्र मालूम होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक रेखा खींच दीजिए ऐसे, जिसको जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीवा। तो जीवा तक केंद्र से होकर तो गुजरती नहीं है, और एक ही देंगे ऐसे, हो गया। दो ही दें तो इसका नाम दे देंगे ए, इसका नाम दे देंगे बी, इसका नाम दे देंगे सी, इसका नाम डी। यानी हमने क्या किया, केंद्र को पता कर रहेगा तब तो बाहर एगो बिंदु लेंगे जी। तो क्या करना है कि इसको आधा से अधिक लेकर यहाँ पर रखिए, इस रेखा को जो ए बी रेखा इसका आधा से अधिक लेकर, और एक यहाँ चाप काटना है और एक यहाँ चाप काटना है, काट दिए। फिर यहाँ पर रखना है और फिर यहाँ पर रखना है, तो ये तो कटा नहीं, अब इसको फिर से रखना पड़ेगा। यहाँ पर कट गया, कट गया, हो गया। अब इसको मिला देना है। हो गया। अब क्या करना है कि फिर जो आपका एडी रेखा है, एडी नहीं सीडी, तो सीडी को क्या करना है कि आधा से अधिक ले लेना है, और इसका भी लंब समविभाजित करना है। हो गया। हो गया। अब इसको भी क्या करना है, यहाँ से मिला देना है, ठीक है। तो यहाँ पर डार्क कर देंगे और यहाँ पर जो है डॉटेड कर देंगे, अच्छा दिखता है, स्मार्ट दिखता है, ठीक है। देखिए ये जो है आपका एबी का जो लंब समद्विभाजक रेखा और आपका सीडी का जो लंब समद्विभाजक रेखा किस बिंदु में मिला, यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए, इससे बिंदु ओ। क्या बिंदु हुआ, ओ। हो गया। अब क्या करना है कि एक आपको बाह्य बिंदु लेना है। क्या लेना है, बाह्य बिंदु, मतलब कि बाहरी एगो बिंदु लेना है। केंद्र तो मिल गया, ये क्या हो गया, केंद्र। पहले केंद्र मालूम नहीं था, अब केंद्र मालूम हो गया। तो यहाँ पर एक क्या करना है कि बाहर एक बिंदु लेना है। मान लीजिए यहीं पे थोड़ा ले लेते हैं एक बिंदु, जैसे कि ए बी सी है, तो इसका नाम क्या है, डी ई कर देंगे। हो गया। हो गया। ये तो नहीं बोला है कि कितना सेंटीमीटर लेना है, बस ऐसे ही बोला है कि वृत्त के बाहर बिंदु लीजिए और उस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना। तो मान लीजिए कि कितना सेंटीमीटर का, उससे क्या मतलब है ना। बस ये भी थोड़ा सा ज़्यादा से अधिक ले लेंगे इधर, इसका लंब समद्विभाजित करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में केंद्र मिल गया, तो अब तक केंद्र पर रखने के लिए हम लोग मशहूर हो गए हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं हम लोग। ये हम लोग केंद्र का किए, निकाल लिए, ठीक है। अब क्या करना है ना भैया कि एक तरह से मिला देना है यहाँ पर, ठीक है। हो गया। देखिए जितना दूरी होगा ई बवा होगा केंद्र से यहाँ तक 4.5, फिर ये कितना हो गया, 4.5 हो गया। इसका मतलब है 9 सेंटीमीटर का ये हम लोग ओसी खींचे हैं। देखिए 9 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, 9 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, हम लोग वृत्त पर यहाँ पे स्पर्श रेखा करना है, तो इसके लिए ये नापिए कितना है। तो ये आपका नाप हो गया 4.5, ठीक है। और एक वृत्त खींचना है, एक वृत्त खींचिए। हो गया। देखिए ये जो आपका चूड़ी वाली जो वृत्त थी, जो नयका वृत्त हम लोग खींचे हैं, बिंदु कहाँ काटा, एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर, यानी कि इसको दे देंगे आपका एक्स, ये कितना हो गया, वाई, ठीक है। 2 बिंदु पर काटिया। अब क्या करना है ना कि यहाँ से यहाँ मिला देना है, फिर यहाँ से यहाँ मिलाना है, और ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। ये स्पर्श रेखा यही है, एगो एक्स ई और एगो वाई ई।
और मापिए कितना सेंटीमीटर का, राइट 8.5, ठीक है, यानी 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए हम लोग रचना करते हैं। रचना के चरण मतलब कि कौन कौन स्टेप हम लोग काम किए हैं। तो सबसे पहले क्या किए हैं कि एक चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाए हैं हम लोग, ठीक है, एक वृत्त बनाए हैं। उसके बाद वृत्त का केंद्र O पता किए हैं। इसके लिए इसी के लिए ना हम लोग क्या किए हैं कि आपका एगो AB एगो CD, AB तथा CD दो जीवा लिए हैं और जीवा को यानी दोनों जीवा को लंबसमद्विभाजित किए हैं, ठीक है। उसके बाद प्राप्त कटान बिंदु का नाम O, जिसे, ठीक है, केंद्र कहा गया, हम ही नहीं कहे हैं केंद्र जी, इसका नाम क्या है, O हो गया। अब क्या किए हैं कि केंद्र O से वृत्त के बाहर एक बिंदु E लिए, OE बराबर 9 सेंटीमीटर खींचे अपनी मर्जी से, क्योंकि किताब तो बोला नहीं है कितना दूर लेना है। उसके बाद OE यानी 9 सेंटीमीटर का लंबसमद्विभाजन किए तो बिंदु हमको क्या मिला, यहाँ पर नहीं लिखे इसका नाम, नहीं तो इसका नाम जैसे आपको दे दीजिए N मिला और N से एक वृत्त खींचा तो चूड़ी वाली वृत्त को X और Y, X तथा Y बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। X से E को तथा YE को मिलाया तथा मापा तो पाया कि XE बराबर YE बराबर 8.5 सेंटीमीटर, जो कि क्या है, स्पर्श रेखा है। तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग ये फाइनली हम लोग क्या कर लिए कि ये जो आपका 11.2 था
इसका प्रश्न 1 से लेकर 7 तक हम लोग हल कर लिए इस वीडियो में। रचना भी देख लिया आप लोग। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। दूसरी चीज़, मेरे अगली वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि जो भी कोई भी अगर वीडियो हम अपलोड करें डालें तो आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर इस वीडियो का अगर 11.1 अगर देखना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें इसका 7 क्वेश्चन इसमें भी है, तो आप में जिसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।